देखिए, आज के टाइम में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें से कोई एक मेंबर बीमार ना हो। यहाँ तक कि कोई ना कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम या छोटी से छोटी बीमारी किसी न किसी इंसान के अंदर ज़रूर होती है। हर दूसरे इंसान के साथ होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हर साल कैंसर की वजह से अपनी जान गँवा देते हैं और इनमें से लाखों लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें समय पर इलाज भी मिल सकता था और उनकी जान बच सकती थी। लेकिन वही है ना, जानकारी ना होना या फिर सुविधा ना होना ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जिसकी वजह से इनको अपनी जान गँवानी पड़ती है। ये वीडियो आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है, जितने ज़रूरी हमारे लिए रोज़ का खाना-पीना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में होती है, कैंसर जैसी। और ये भी बताऊँगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कैंसर तो छोड़िए, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी अवॉइड कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एक-एक चीज़ को मैंने बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों को समझाया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कैंसर होता क्या है। देखिए, कैंसर हमारे शरीर की एक ऐसी बड़ी बीमारी होती है, जिसमें सेल्स जो होती हैं, यानी कि जो कोशिकाएँ होती हैं, वो अनियंत्रित होकर अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लगती हैं। वैसे तो आम तौर पर हमारे शरीर में जो कोशिकाएँ बनती हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर बनती हैं और ज़रूरत जब उनकी खत्म हो जाती है, तो वो हमारे शरीर के अंदर ही मर जाती हैं। लेकिन कैंसर में कोशिकाएँ जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहती हैं और ये बाद में ट्यूमर का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से एक ट्यूमर बन जाता है। देखिए, ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है बिनाइन ट्यूमर। देखिए, ये जो है ना फैलता नहीं है और ये इतना हानिकारक भी नहीं होता है। और जो दूसरा ट्यूमर होता है, वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता जाता है और यही ट्यूमर बनता है। और असली जो कैंसर है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही बोलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैंसर किन-किन कारणों से हो सकता है। देखिए, सबसे नंबर 1 पे हम बात करते हैं तंबाकू और धूम्रपान की। ये 2 इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि 90% जितने भी फेफड़ों के कैंसर होते हैं ना, जो हमारे फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। ज़्यादा धूम्रपान करने से हमारे फेफड़ों के अंदर धुआँ जो जाता रहता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है और लास्ट में जाकर तो इलाज भी संभव नहीं है। और वहीं दूसरी ओर पान मसाला, गुटखा और सिगरेट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर के अंदर केमिकल भर देते हैं, जो कि कैंसर को पैदा करते हैं और एक बहुत बीमारी आपके शरीर में जन्म ले सकती है। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा और इन चीज़ों को तो वैसे भी करना भी नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है गलत खान-पान। आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है ना, वो जंक फूड पर जाती है, जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, चिली पोटैटो वगैरह-वगैरह। जितने भी ज़्यादा जंक फूड हैं, वो सभी कैंसर का रूप ले सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर बासी नॉन-वेज, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी न कभी आपको बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती हैं। और हरी सब्जियाँ ना खाना और जैसे जूस वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, इनकी कमी कैंसर का रूप ले सकती है। और तीसरे नंबर पर आती है शराब यानी कि अल्कोहल। ये हमारे मुँह को, लीवर को और हमारे गले को डैमेज कर देती है, जिसका पता आपको पहले तो लगता नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे से कुछ साल बाद में आपकी किडनी, लीवर और मुँह और गला, इन सब चीज़ों में कैंसर फैल सकता है। इसलिए अल्कोहल का जितना हो सके ना, आपको दूर ही रहना चाहिए। और आपको तो देखा भी होगा अपने आस-पास में कि किसी के पेट में पानी भर जाता है, ज़्यादा शराब पीता था कोई इंसान, इस तरह से। तो भई ये चीज़ तो बहुत खतरनाक है, आपको इनसे दूर ही रहना चाहिए। और चौथे नंबर पर है प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। और आपको पता ही होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो कितना साफ वातावरण हो गया था। लेकिन अब जितने भी ट्रैफिक बढ़ता है, उसका इंजन का धुआँ और जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, उनका जितना भी पॉल्यूशन हवा में फैलता है, तो जो हवा में छोटे-छोटे कण होते हैं और जो पानी के अंदर जो ज़हरीले केमिकल्स होते हैं, कहीं से भी जैसे हम पानी पी लेते हैं, इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में धीरे-धीरे फैलते हैं और कैंसर का रूप ले लेते हैं। 5वें नंबर पर इन्फेक्शन। कुछ वायरस और बैक्टीरियाज़ ऐसे होते हैं जैसे कि एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी और सी, ये सभी भी कैंसर का रूप ले लेते हैं। छठे नंबर पर आता है आपका कि आपका डेली का लाइफ़स्टाइल कैसा है, यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। देखिए, अगर आप किसी जगह एक जगह ही बैठे रहते हैं, पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हैं या फिर बहुत कम सोते हैं या फिर बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते, एक्सरसाइज़ नहीं करते, है ना? और अगर आपके शरीर पर ज़्यादा चर्बी चढ़ती है, मोटापा ज़्यादा चढ़ता है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा जितने भी मोटे लोग होते हैं, उनमें बड़ी-बड़ी बीमारी बहुत जल्दी पनपने लगती हैं। तो इसलिए एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए और अपना टाइम से सोना चाहिए और टाइम से ही उठ जाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि आपके शरीर पर ज़्यादा मोटापा ना चढ़े क्योंकि ये सब चीज़ें भी कैंसर का रूप ले लेती हैं। और 7वां जो है ना, जो रिस्क होता है जिस चीज़ से, वो एक जेनेटिक कारण भी होता है, जेनेटिक रीज़न भी होता है। अगर आपके परिवार में या खानदान में पहले किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है
या कैंसर जैसी चीज़ हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको भी उस चीज़ का रिस्क हो सकता है। और अब हम बात करने वाले हैं कि क्या-क्या वो लक्षण होते हैं, जिनको पता लगते ही आपको सिर्फ़ सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितनी देर से हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो बीमारी बढ़ती जाती है। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण होता है ना, वो होता है कि आपका वेट जो है ना अचानक से कम हो गया है। अब उसमें आपको शुगर भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है? और जल्दी-जल्दी अगर आप थक जाते हैं और कंटिन्यू आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कैंसर का। आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, आपकी बॉडी के किसी भी अंग में या फिर गाँठ बन जाती है या फिर कोई सूजन आ जाती है किसी भी पार्ट में। चौथा, लंबे समय तक अगर आपको खाँसी है और कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपको जैसे खाँसी है और मुँह में से कभी-कभी ब्लड आ जाता है, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो पाँचवाँ है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी चोट लगी है और वो लंबे समय तक ऐसी ही है, यानी कि वो भर नहीं रही है, वो चोट जैसी है ठीक भी नहीं हो रही है और ना ही आपका घाव भर रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और उसका इलाज अच्छे से करवाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन में, भगवान ना करे कि किसी को इस तरह की बीमारी हो, लेकिन अगर आपको लक्षण दिख जाते हैं या हो जाता है कैंसर, तो आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं या फिर कैसे अपने परिवार में किसी भी मेंबर का बचाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको तम्बाकू और शराब अगर आप करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। जिस दिन आपको ये लक्षण दिख जाए ना कोई भी कैंसर का, उस दिन से आप स्मोकिंग करते हो, शराब करते हो, ये सब चीज़ें आपको पूरी तरह से छोड़नी पड़ेंगी। दूसरा, कम से कम डेली 30 मिनट तक आधा घंटा आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। पैदल घूमना चाहिए, सुबह-सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको डेली अपने डाइट में ना हेल्दी फूड रखना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गए, है ना? और फ्रूट्स वगैरह हो गए और ताज़े फल हो गए, ये सब चीज़ें आपको डेली अपनी डाइट में रखने चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से जल्दी-जल्दी ठीक हो सकें। आप अपना समय-समय पर हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। जैसे कि आप हफ्ते में 1 बार बीपी चेक करवाइए, अपने पूरे बॉडी का स्क्रीनिंग करवाइए। इन सब चीज़ों से भी पता चलता रहता है कि आप में बॉडी के अंदर कितनी प्रोग्रेस हो रही है या फिर कोई कमी तो नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का लक्षण कैंसर का दिख जाता है या फिर किसी भी बीमारी का, तो इस वायरस या संक्रमण से बचने के लिए आपको वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, यानी कि जैसे एचपीवी, इन जैसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और ज़्यादा तेज़ धूप से आपको बचना चाहिए, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए और हो सके तो अपने चेहरे पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती हैं, किसी भी बीमारी को होने से। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाता है कैंसर के बारे में या फिर आपको कोई भी लक्षण दिख जाता है, तो 70 से 90% आप इस चीज़ को खुद अपने हाथों से ही ठीक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके जो मैंने वीडियो में बताया है। और ध्यान रखना, जैसे ही इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि भई हमें ये बीमारी होने वाली है या फिर इसका लक्षण हमें दिख रहा है, तो तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, उनसे चेकअप करवाना चाहिए। जो इंसान इस चीज़ में लापरवाही कर देते हैं ना, वो बहुत देर कर देते हैं, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा इंसान का ठीक भी होना। और दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कैंसर की बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी लगती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है अगर सावधानी बरती जाए तो। अगर आपको शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो आपकी सही जानकारी, सही डायरेक्शन और आपका सही इलाज इस बीमारी को हरा सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि क्या-क्या कारण होते हैं, किस-किस चीज़ से इलाज किया जा सकता है, कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों में नॉलेज मिल सके लोगों को और वो इस चीज़ पर ध्यान दे सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो आम लोगों से रिलेटेड होते हैं, वो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।